10 मार्च सोमवार को राजकीय कृषि बीज भंडार एतमादपुर पर संयुक्त आकाश कुमार सविता ने दलहन को बढ़ावा देने हेतु मूंग व उड़द की मिनी किटों का कृषकों को निःशुल्क वितरण किया तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की जनपद अंतर्गत आगरा में मक्का का उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्का का बीज कृषकों को वितरित किया। उन्होंने कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि जायद ऋतु में मूंग व उड़द को दाल उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अपनी भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं। हानिकारक जहरीले रसायनों की अपनी खेती में प्रयोग न करें। कृषक उनकी बातों से काफी प्रभावित होते हुए दिखाई दिए। वहीं योजनाओं की प्रशंसा की और बीज वितरण कार्यक्रम के समय सलीम अली खान सलाहकार, राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। कौन सा बीज फ्री मिला है, ये सारी हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं दादाजी। दादाजी नमस्कार जी। दादाजी आज आपको यहाँ बीज गोदाम पर जो बीज मिला है तो किस किस वैरायटी का कौन कौन सा बीज मिला है? मूंग को तो ये फ्री किट मिली है, ठीक है। और उसमें कीमत खुद 2080 छूट बताई, पैसा देगी मक्का वाली, और वो आलू की खेत में की जाएगी और अच्छा इसलिए प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे कि अभी दादाजी ने बताया कि मक्का का बीज पैसों से मिला है, जो भी रेट रही हो उसमें 2080 रुपए की इन्हें सब्सिडी मिलेगी। बाकी मूंग और क्या नाम उसका उड़द का बीज निःशुल्क मिला है। और हमारे साथ और भी किसान है, हम बात करते हैं। जी दादाजी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपको? मुलायम सिंह, अरे गांव सिकतरा। जय हो। अच्छा, आज आप बीज गोदाम पर आए हुए हो, यहाँ किसान सभी इकट्ठे हुए हो, क्यों इकट्ठे हुए हो? यहाँ पे ये बीज के बारे में समझाया गया है और बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए मूंग का बीज दिया है एवं मक्का दी है। तो आपको मूंग का बीज जो मिला है वो पैसों से मिला है, फ्री मिला है? मूंग का बीज जो है, मूंग का बीज फ्री मिला है। फ्री मिला है। अच्छा, मक्का का बीज? मक्का का बीज पैसे से है 2000। आपने पहले कभी मक्का मूंग आपने अपनी खेती में की? हाँ होती है, मेरे मक्का और मूंग होती है। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी 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 दादाजी, नाम बता दीजिए। राजवीर सिंह। आज आप बीज गोदाम पर हो, यहाँ पर बीज बटे हैं या खरीदे गए हैं, क्या है पूरा कारण? ऐसा है, पहले हम एक आध 2 बार यहाँ से सरसों ले गए हैं तो सरसों हमारी बहुत अच्छी हुई है, और सरसों अच्छी होने के कारण हमने आज ही यहाँ के गोदाम प्रभारी श्री अमित सिंह के माध्यम से आज सरसों उठाने का हमने पूरा प्रयास किया है कि हम यहाँ से मक्का यहाँ से ले जाएं। और उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में 8 किलो पड़ेगी, 1 एकड़ में 8 किलो पड़ेगी। 242 रुपया प्रति केजी मक्का मिलेगी और 2080 रुपया हमें सब्सिडी मिलेगी। उस पर हम ले जा रहे हैं और हमें यहाँ के स्टाफ से बहुत संतुष्ट है और संतुष्ट रहेंगे। मूंग का भी बीज मिला है? मूंग का बीज मिला है, निःशुल्क मिला है, हमने कोई पैसा नहीं दिया है। तो सरकार की योजना है जो आपको बार बार सरसों का बीज निःशुल्क मिला था पहले, बाजरा का। राजकीय कृषि बीज भंडार पर आगरा मंडल के कृषि विभाग के सबसे बड़े अधिकारी संयुक्त कृषि निदेशक साहब के साथ किसानों को मिनी किट का, उड़द और मूंग के मिनी किट का बीज का वितरण उनके द्वारा कराया गया है। मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा अभी इसी पर, क्योंकि किसानों को कुछ जानकारी कम है। पहले साहब से, सर अपना। मैं संतोष कुमार सविता, संयुक्त कृषि निदेशक आगरा मंडल आगरा। आज सर यहाँ पर क्या प्रोग्राम था और क्या किसानों को हमारे यहाँ जायद की फसलों में मतलब जो है, जो एरिया का मतलब जो है बढ़ना है और लोगों को प्रोत्साहित करना है, तो आज हम लोगों ने उड़द और मूंग का जो है एक मिनी किट दिया हुआ है 4-4 किलो का, जो कि निःशुल्क है। उसमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। बड़ा अच्छा वैरायटी है ये, और हमने अपने किसान भाइयों से ये भी अपेक्षा की है कि ये इसको बोएं और इसका उत्पादन देखें, और ये जो उत्पादन हम लेंगे और लोगों को भी दिखाएं, जिससे मतलब लोगों में उर्द मूंग की तरफ जो है और रुझान बढ़े साथियों का। इसी के साथ हमने संकर मक्का का भी वितरण किया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो कोर सीरियल के तहत अपना मक्का बोते हैं, जायद में हमारी मक्का बोई जाती है। मेन फसल तो हमारी ये खरीफ की है, लेकिन यहाँ आलू बोने के बाद फिर हार्वेस्ट करने के बाद ये बोते हैं अपनी मक्का। तो मक्का में हमने संकर मक्का बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको हमने कृषकों को दिया हुआ है और ये निःशुल्क है। और 8 किलो का एक आदमी को दिया गया है सीड का पैकेट, और वो 1 एकड़ खेत के लिए है।
तो अपने कृषक भाइयों से मैंने यही अनुरोध किया हुआ है कि आप इसका उत्पादन देखें कैसा आ रहा है, जिससे और लोगों में इसका रुझान बढ़ सके। अभी सर किसानों से हमने बात की, किसान आपके तारीफ बहुत कर रहे थे कि हमें बाजरा का बीज लेके, वो भी बहुत अच्छा निकला और लोगों ने यहाँ के स्टाफ की भी तारीफ की। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरह से लोग प्राइवेट पर खरीदने जाते हैं, उन बीजों में अंतर क्या है? लोग कहाँ से खरीदें? लोगों को शक रहता है कि सरकारी अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है, या एक ही कंपनी है, वो यहाँ छूट मिलती है वहाँ छूट नहीं मिलती, इसका? हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया हुआ है। हमारे यहाँ जो बीज आते हैं ये भी बड़े अच्छे बीज हैं। इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये हमारी सरकार ने कर दी है व्यवस्था कि ये पूरा पैसा किसान भाइयों को नहीं लाना पड़ता है। जो हमारा बीज वितरण होता है तो वो पॉस मशीन से वितरित होता है, और जो अनुदान है सीड का, उसका पैसा नहीं लाना है, केवल कृषक अंश का पैसा लाते हैं, इसलिए ज्यादा भार नहीं पड़ रहा है। दूसरे हाइब्रिड वैरायटी का जो ये था कि हमारे यहाँ प्राइवेट दुकानों में बिक रही हैं, हमारे यहाँ स्टोरों पे क्यों नहीं है, तो इसी के लिए आज जो है ये हाइब्रिड मक्का का वितरण किया गया है, जिससे लोगों में रुझान बढ़े। और ये जो दुकानें हैं जहाँ लोग बीज खरीदते हैं, हमारे कृषक भाई खरीदते हैं, तो इनसे मेरा अनुरोध ये रहता है कि आप इनकी रसीद जरूर प्राप्त करें। खरीदते समय सावधानी रखने की जरूरत है, ये कि रसीद प्राप्त करें। क्योंकि सर मजबूरी भी है, सरकारी दुकान पर नहीं मिल पाता है पूरा पर्याप्त बीज इनको, तो मजबूरी भी यहाँ से खरीदना। लेकिन इन्हें क्या करना चाहिए, वो क्यों नहीं खरीदना चाहिए? ये जैसे आपने बताया था कि यहाँ पर क्वालिटी अच्छा है, अभी आपने मक्का का बताया कि अन्य बीज भी इस तरह हाइब्रिड के आएंगे यहाँ पर? हाँ, इसमें देखिए ऐसा है, अन्य बीज तो अभी आने के लिए ऐसी योजना नहीं है। फिलहाल तो हमारे यहाँ मक्का और बाजरा का है जो हाइब्रिड आने की बात है। मक्का भी हाइब्रिड आया हुआ था हमारे यहाँ, लेकिन बीजों में जो हमारे यहाँ आता है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है, बाजार में भी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत यह है कि जब वहां से खरीदें तो रसीद लें। और यहाँ जो हमारे यहाँ बीज आता है वो भी बड़ा अच्छा आता है, लेकिन सारे किसानों को सेचुरेट नहीं किया जा सकता है, पूरे जिले के किसानों को, क्योंकि वो मात्रा कम रहती है हमारे यहाँ। आपने सर बहुत अच्छा ये जवाब दिया कि रसीद लें। यदि कोई रसीद दुकानदार नहीं देता किसान को, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कृषक भाई ऐसी कोई बात आती है तो निश्चित रूप से जिला कृषि अधिकारी से संपर्क आप करेंगे कि वो हमें बीज की रसीद नहीं दे रहे हैं या खाद की रसीद, मतलब वो हमें जो भी निवेश ले रहे हैं उसकी रसीद नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई संबंधित अधिकारी द्वारा कराई जाएगी। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, इस पर 70% का छूट 75% का छूट विभाग द्वारा दिया जाता है। और कैसे प्रयोग किया जाएगा, समय समय पर जो कृषक गोष्ठियां होती हैं, जो प्रशिक्षण होते हैं किसानों के, उनमें बताया जाता है। सर आपसे भी थोड़ा सा बात करूंगा, किसानों के कुछ हितकर की चीज बताएं जो किसान को ये करना चाहिए, ये दवा लेनी चाहिए, बीज लेना चाहिए, प्राइवेट से क्यों बचना चाहिए, थोड़ा सा तो प्रयास करें। मैं उमेश चंद्र गौतम, रेडियो पीपी कृषि रक्षा इकाई कक्ष है मेरे पास। आज हमारे यहाँ श्रीमान संयुक्त कृषि निदेशक महोदय पधारे हुए हैं, जो किसानों को गर्मियों की फसल जैसे मूंग मक्का के प्रोत्साहन हेतु तो मिनी वितरण किए गए हैं रेडी साहब ने। उस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ सभी कृषकों को, जैसे हमारे यहाँ टाइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना उपलब्ध कृषि रक्षा इकाई पर हमेशा उपलब्ध रहता है। हम कृषकों को गांव में मीटिंग कर करके भी बताते हैं इनकी जो है बुआई करने से पहले भूमि शोधन अवश्य करें, जिससे भूमिगत जो मतलब रोग है, कीट हैं, वो मर जाएंगे, उसे फिर आगे कोई बीमारी नहीं लगेगी। और वैसे छिड़काव के लिए भी हमारे पास जैसे मूंग है, मूंग में कीड़े वगैरह लगते हैं तो हमारे पास लेमडासाई हेलोथ्रिन है, इमिडाक्लोप्रिड है, डेल्टामेथ्रिन है, सब तरह की दवाई, हर्बिसाइड भी हैं, सब तरह की दवाई हमारे यहाँ 50% छूट पे उपलब्ध है। और कृषक के खाते में हर प्रकार की छूट अवश्य आती है हमारे यहाँ, ये नहीं कि छूट नहीं आती हो। कोई किसान जो है पूरे ब्लॉक में कह नहीं सकता है हमारी छूट नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि जैसे और भी दवा बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, अब तो थाइफ्लूड मिथाइल भी है और फंजीसाइड है वो, और जो है कई प्रकार की दवाएं जो कृषक जो जरूरत पड़े तो यहाँ से ले सकते हैं। ये सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है।
तो बहुत अच्छा, जिस तरह से कृषि अधिकारियों से बात की हमने, जॉइंट डायरेक्टर जिस तरह से बात की आगरा मंडल के पूरे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने किसानों को संदेश भी दिया कि आप प्राइवेट दुकान से यदि बीज खरीदते हो, दवा खरीदते हो, उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। यदि वो रसीद नहीं देते हैं तो जिला विभाग पर वहां पर कार्रवाई करें, कृषि कार्यालय पर, ताकि उन पर कोई कार्रवाई हो सके। और आज किसान भी बड़ा खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने, ये किसानों ने बोला है कि 2025 में जिस तरह से स्टाफ यहाँ जो किसानों को सुविधा दे रहा है, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कृषि विभाग की। जय हिंद, जय भारत।